अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के जो लेक्चर है हमारा वो बेस कर रहा है डिफ्यूजन पे। तो इसमें स्टूडेंट्स डिफ्यूजन को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले जो है हम इसकी स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे और फिर जो है इसके एग्जांपल को डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट लेते हैं हम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, दैट इज़ स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या है इसकी? द स्पॉन्टेनियस इंटरमिंगलिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ वन गैस विद अनदर एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। तो स्पॉन्टेनियस यानी कि खुद ब खुद यानी कि इट्स सेल्फ जो है इंटरमिंगलिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वन गैस। एक जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, तो एक गैस के मॉलिक्यूल जैसे वो क्या कर रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं विद अनदर गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक खास टेम्परेचर जो कि आपने दिया हुआ है और प्रेशर, तो उस पर जब वो उनकी मिक्सिंग हो रही है, ठीक है, उस होमोजीनियस मिक्सिंग या स्पॉन्टेनियस इंटरमिंगलिंग ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी गैस विद अनदर गैस मॉलिक्यूल्स, उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो स्टूडेंट्स इसको जो है एग्जांपल के थ्रू जो है आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है मैं यहाँ पर एग्जांपल भी मैंने मेंशन की है। तो इसकी एग्जांपल ले रहे हैं हम कि द स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेगरेंस ऑफ अ रोज़ और अ सेंट इज़ ड्यू टू डिफ्यूजन। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा कि जो आप परफ्यूम स्प्रे करते हैं, ठीक है, तो जो है वो थोड़े टाइम में जो है वो उसका जो है फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन जो है वो मूव कर जाती है। तो आपको पूरे रूम में जो है वो फ्रेगरेंस जो है उसके जो है सेंट की जो है स्मेल होती है, आपको आती है। तो वो किस वजह से होती है? वो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन की वजह से वो सारी जो है जो सेंट है या फ्रेगरेंस ऑफ अ रोज़ है वो पूरे रूम में जो है वो स्प्रेड हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो इसी तरह स्टूडेंट्स अनदर एग्जांपल मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। व्हेन टू गैसेस डिफ्यूज इनटू ईच अदर दे विश टू मेक देयर पार्शियल प्रेशर सेम एवरीवेयर। तो जब भी आप दो गैसेस को जो है डिफ्यूज़ करेंगे, यानी कि कोई भी दो गैसेस हैं वो डिफ्यूज़ हो रही हैं, तो वो एक्चुअली क्या हो रहा था कि उनके जो पार्शियल प्रेशर हैं वो क्या हो रहे होते हैं, वो उनके पार्शियल प्रेशर को सेम करने के लिए जो है वो डिफ्यूज़ हो रहे होते हैं। और इस तरह से जो है वो आपको जैसे मैंने भी जो है बताया है कि पूरे रूम में जो है वो आपको सेंट जो है सेंट यानी कि फ्रेगरेंस जो है रोज़ की या इसी तरह परफ्यूम जो आपने स्प्रे किया तो वो स्प्रेड हो जाएगी उसके जो स्मेल है। तो इसी तरह जो है यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पर मेंशन की है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। सपोज NO2 दैट इज़ अ ब्राउन कलर्ड गैस एंड ऑक्सीजन O2 अ कलरलेस गैस। अब आपने ये दो गैसेस ली हैं, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि ब्राउन कलर्ड गैस है, इसी तरह ऑक्सीजन ली है जो कि क्या है, कलरलेस गैस है। एंड दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ पार्टीशन। और इनको आपने क्या किया है, सेपरेट रखा हुआ है पार्टीशन से, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। अब इसको फिगर के थ्रू जो है मैंने यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है कि एज शोन इन द फिगर। नेक्स्ट उसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से जो है ये गैसेस जो हैं वो रखी गई हैं और किस तरह से पार्टीशन की गई है इनके दरमियान में, और किस तरह से जो है जब आप इनको मिक्स करेंगे तो किस तरह से डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा, तो हम इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है आपके पास फिगर। तो इस फिगर में आप देखें तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन गैस है। तो इनको जो है पार्टीशन से इनको सेपरेट किया गया है। और आप नेक्स्ट देखें तो डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है, तो गैसेस जो हैं वो डिफ्यूज़ हो रही हैं और एक टाइम आ रहा है कि जो है ये पूरे कंटेनर में जैसे कि तो इक्वली ये जो है डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई हैं, ठीक है। तो व्हेन द पार्टीशन इज़ रिमूव, जब आप पार्टीशन जो है वो रिमूव करेंगे, बोथ गैसेस डिफ्यूज़ इनटू ईच अदर ड्यू टू द कोलिजन्स एंड रैंडम मोशन। और किस तरह से ये जब आप इन पार्टीशन को रिमूव करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये आपस में क्या हो रही है, मिक्स हो रही हैं, डिफ्यूज़ हो रही हैं एक दूसरे के अंदर। और डिफ्यूजन किस वजह से हो रही है, कोलिजन्स की वजह से एज वेल एज ड्यू टू द रैंडम मोशन, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। कोई इनकी कोई ख़ास प्रॉपर एक मोशन नहीं होती, ये रैंडमली इरेगुलर मोशन होती है इनके अंदर। सो कोलिजन्स और रैंडम मोशन की वजह से हम कहते हैं कि जो डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो होता है। और इस तरह से जो है ये गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस तरह से डिफ्यूज़ हुए हैं। होप्स हो कि ये आपको समझ आ गया है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट मैंने मेंशन किया है कि अ स्टेज रीचेस व्हेन बोथ द गैसेस जनरेट अ होमोजीनियस मिक्सचर। और एक स्टेज ऐसी आती है कि दोनों जो हैं गैसेस अब जैसे डिफ्यूज़ हुई हैं तो एक होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। और उनका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, दोनों गैसेस का यूनिफॉर्म हो जाएगा, इनके सेम हो जाएगा सेम हो जाएगा थ्रू आउट दी मिक्सचर। यानी कि मिक्सचर में जो है उनका पार्शियल प्रेशर भी सेम हो जाएगा और होमोजीनियस मिक्सचर वो कहलाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जो है वो हो रहा है।
जो कि मैंने प्रीवियसली एग्जांपल ली थी फ्रेगरेंस ऑफ अ रोज़ और सेंट की, और इसी तरह नेक्स्ट हमने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है उनको डिस्कस किया कि किस तरह से ये गैसेस जो हैं वो डिफ्यूज़ हो रही हैं। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि आज का लेक्चर जो है वो आपको क्लियर हो गया है, और आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।